रमा को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी। कब मिली थी? शनिवार को मिली थी। इसके बाद बोला गया है जो एक विशेष महीने के 20वें दिन के बाद था, यानी कि 20वें दिन के बाद था, यानी कि वह 20 तारीख के बाद था वह शनिवार, जब वह उससे मिली थी। ठीक, उसके बाद बोला गया है यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार था, पहला दिन क्या था? ट्यूसडे था। क्या था? ट्यूसडे था। पहला दिन यदि ट्यूसडे था तो रमा अपने भाई से किस तारीख को मिली थी, यानी कि वह किस तारीख को मिली थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको अच्छे से पता है कि देखिए वो जो भी आपका महीना हो रहा हो उसमें आपको क्या है कि उसने बोला है कि पहले दिन मंगलवार था, यानी कि 1 तारीख को क्या था? ट्यूसडे था। 1 तारीख को क्या था? ट्यूसडे था। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे यदि 1 तारीख को यदि ट्यूसडे है तो आप देखोगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि यहाँ पर 5 तारीख को क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। देखिए पहली तारीख को क्या था? ट्यूसडे था, तो 5वीं तारीख को क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। यदि 5 तारीख को सैटरडे है तो आपको अच्छे से पता है कि हफ्ता जो होता है वह 7 दिन का होता है। यदि 5 में हम यदि 7 ऐड कर दें, यदि हम 5 में 7 ऐड कर देते हैं तो हमारा बनता है आपका 12, यानी कि 12 तारीख को हमारा क्या होगा? फिर से सैटरडे होगा। क्या होगा? सैटरडे होगा। इसी प्रकार से यदि हम 12 में यदि हम 7 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है हमारा 19, यानी कि 19 तारीख को फिर से क्या होगा? सैटरडे होगा। ठीक, 19 में आप यदि 7 ऐड कर देते हो तो हो जाता है हमारा 26। 26 तारीख को क्या होगा? सैटरडे होगा। 26 तारीख को सैटरडे होगा और 26 तारीख ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसने बोला था पहले दिन यदि मंगलवार है, यदि पहले दिन मंगलवार होगा तो 5वें दिन क्या होगा? सैटरडे होगा। 5वें दिन के बाद यदि 7 ऐड करते हैं तो 12 तारीख को आपका सैटरडे होगा, फिर उसके बाद 19 तारीख को सैटरडे होगा, फिर कब होगा आपका? 26 तारीख को सैटरडे होगा, यदि हम 7 ऐड कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 26 तारीख हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 2 बजे घड़ी की सुइयां एक न्यून कोण और एक प्रतिवर्ती कोण बनाती हैं। प्रतिवर्ती कोण डिग्री में कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी हमें न्यून कोण निकालना हो, न्यून कोण, यदि हमें न्यून कोण निकालना हो तब हम क्या करते हैं कि जो घंटा जो होता है, घंटे को तो हम 30 से इंटू करते हैं, और जो आपका मिनट जो होता है उसे हम 11 से इंटू करते हैं, और इनका हम क्या करते हैं? अंतर निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? न्यून कोण हो जाता है। ठीक, अब देखिए कोण जो होते हैं वे आपके 2 प्रकार के बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, एक बोला गया है न्यून कोण और एक बोला गया है प्रतिवर्ती कोण। मान के चलिए यहाँ पर ये आपकी घड़ी की 2 सुइयां हैं, एक है आपकी ये घंटे वाली और एक है ये आपकी मिनट वाली। ठीक, अब ये जो कोण जो बनेगा ये कौन सा बनेगा? तो ये आप कह सकते हो कि ये न्यून कोण बनेगा। न्यून कोण, ये वाला जो एंगल होता है ये आपका न्यून कोण बनता है। ठीक, अब इसके बाद बोले यदि हम कि देखिए आपको अच्छे से पता है कि ये पूरा जो सर्कल होता है, पूरा जो सर्कल होता है वह आपका 36 डिग्री होता है, यानी कि 360 डिग्री होता है। यदि हम यहाँ पर बात करें कि यदि इतना हिस्सा जो है वह आपका न्यून कोण है तो इतना जो हिस्सा होगा वह आपका क्या होगा? तो उसे आप बोल सकते हो प्रतिवर्ती कोण बोल सकते हो, या फिर आप उसे बृहत् कोण भी बोल सकते हो। ठीक, कभी कभी बृहत् कोण भी लिखा आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रतिवर्ती भी बोल सकते हो और बृहत् कोण भी बोल सकते हो। अब ये वाला जो एंगल होता है न्यून कोण जो होता है उसे निकालने के लिए तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, यानी घंटे में हमें 30 से इंटू करना है और मिनट में 11 से इंटू करना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है 2 बजे, 2 बजेंगे तो किस तरह से होगा? 200, इस प्रकार से 2 बजेंगे। अब 2 को यदि आप देखते हो तो 2 तो आपका घंटा हो गया, यानी कि घंटे में यानी कि 30 में यदि हम 2 से इंटू करेंगे तो कितना बनता है हमारा? 60 डिग्री। कितना बन जाता है हमारा? 60 डिग्री बन जाता है। अब यहाँ पर यदि हम मिनट की बात करें तो मिनट कितना है आपका? 0 है। तो यहाँ पर यदि मिनट 0 है तो यदि देखिए 0 को यदि हम 11 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना बनेगा? 0 बनेगा। अब 60 और 0 का यदि हम अंतर निकालते हैं तो हमारा 60 ही रह जाएगा। ठीक, अब हमारे पास न्यून कोण जो मिला वो तो हमारा 60 डिग्री मिल गया। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि बृहत् कोण यानी कि प्रतिवर्ती कोण
क्या होगा। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में से हम 60 डिग्री जो न्यून कोण है उसे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बचता है 300 डिग्री। तो 300 डिग्री ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक कक्षा में 4 छात्र हैं, पहला रविंद्र, शिव, त्रिवेणी और नागेश, ये 4 लोग हैं। यहाँ पर बोला गया है जो बास्केटबॉल टीम में चयनित होना चाहते हैं, इन सभी की अलग अलग ऊंचाइयां हैं। नागेश रविंद्र से छोटा है लेकिन त्रिवेणी से लंबा है। शिवा नागेश से छोटा है लेकिन त्रिवेणी से लंबा है। यदि कोच उनमें से सबसे लंबे छात्र का चयन करना चाहता है तो किसे चुना जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जब कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें आपको एक चीज़ देखनी है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लंबा या सबसे छोटा, इस प्रकार से पूछा जाए, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे मोटा या सबसे पतला, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट या लास्ट इन दोनों में से यदि कोई भी पूछ लिया जाए तो आपको वहाँ पर कभी भी यहाँ पर सीरीज बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर आपको हमेशा ही ऑप्शन से ही आपको आंसर को टिक करना है। ठीक, कैसे करना है तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। यदि आपको देखिए इस प्रकार से यदि पूछा जाता है कि बीच में कौन बैठा हुआ है, या उसके दाएं ओर या उसके बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, इस प्रकार से यदि बोला जाता है तो वहाँ पर आपको सीरीज बनाने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर यदि फर्स्ट और लास्ट इनमें से कोई भी पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर आपको सीरीज बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से ही आप टिक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो तो देखिए समझ लीजिए। यहाँ पर बोला गया है इन सभी की अलग अलग ऊंचाइयाँ हैं। नागेश रविंद्र, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है कि सबसे लंबा जो होगा उसी का चयन किया जाएगा। ठीक, तो सबसे लंबा हमें ढूंढना है। ठीक, तो देखिए नागेश रविंद्र से छोटा है। अब नागेश जो है वह पहले से ही छोटा हो गया, तो नागेश जो है वो यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नागेश तो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, नागेश रविंद्र से छोटा है लेकिन त्रिवेणी से लंबा है। ठीक, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर त्रिवेणी जो है, देखिए नागेश जो है रविंद्र से छोटा है लेकिन त्रिवेणी से लंबा है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो रविंद्र जो है वह नागेश से बड़ा है, तो त्रिवेणी से भी तो बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर त्रिवेणी जो होगा वो भी हमारा आंसर जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है शिवा नागेश से छोटा है। शिवा जो है वह नागेश से छोटा है। अब छोटा कौन है, शिवा है, शिवा नागेश से छोटा है, तो यहाँ पर देखिए शिवा कहाँ पर है, तो शिवा आपका यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर शिवा भी यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए छोटा है लेकिन त्रिवेणी से लंबा है, तो यहाँ पर देखिए त्रिवेणी को पहले ही हम कैंसिल कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर दिया गया है आपका नागेश और रविंद्र। यहाँ पर नागेश पहले से ही कट चुका है, लेकिन यहाँ पर आपका रविंद्र जो है वह सिंगल दिया हुआ है। यदि यहाँ पर रविंद्र सिंगल ना दिया गया होता तो हाँ यहाँ पर हम इस ऑप्शन को टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर रविंद्र जो है वह सिंगल दिया हुआ है, तो हमें रविंद्र को ही टिक करना होगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए ये आपके ये कथन दिए गए हैं। सबसे पहला कथन दिया गया है आपका, सभी ऊंट गधे हैं। सभी जो ऊंट हैं वह गधे हैं। हमने बोला ऊंट हैं, जो कि सभी के सभी जो ऊंट हैं वह क्या हैं, आपके गधे हैं। क्या हैं, गधे हैं। ठीक, सभी के सभी जो ऊंट हैं वो क्या हैं, गधे हैं। इसके बाद बोला गया है कुछ बिल्लियां ऊंट हैं। ऊंट यहाँ पर हैं तो कुछ बिल्लियां ऊंट है। ठीक, यहाँ पर बिल्लियां, ठीक, कुछ बिल्लियां जो हैं, कुछ बिल्लियां, यहाँ पे देखिए कुछ वाला हिस्सा हो गया, तो कुछ बिल्लियां जो है वह ऊंट है। ठीक, इसके बाद बोला गया है तीसरा है आपका, सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं। सभी जो डॉल्फिन हैं वो क्या हैं, बिल्लियां हैं। ठीक, अब देखिए सभी डॉल्फिन को बिल्लियां बताया गया है और बिल्लियां वाला पार्ट पहले से ही है, तो बिल्लियां वाला जो पार्ट होगा उसी के अंदर आ जाएंगे आपकी डॉल्फिन। ध्यान से समझ लीजिए, बिल्लियों वाला पार्ट पहले से ना होता तो यहाँ पर क्या हो जाता कि यहाँ पर पूरा एरिया ये घेर लेते, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि सभी डॉल्फिन जो हैं वह बिल्लियां हैं। अब बिल्लियां वाला जो पार्ट है वो पहले से ही है, तो सभी के सभी जो डॉल्फिन होंगी वह बिल्लियों के अंदर ही आ जाएंगी, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉल्फिन। ठीक, ये हो जाएगा आपका डॉल्फिन।
सभी के सभी जो डॉल्फिन हैं, सभी के सभी जो डॉल्फिन हैं वो क्या हैं, बिल्लियाँ हैं। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर निष्कर्ष दिए गए हैं आपके। पहला है सभी डॉल्फिन गधे हैं, सभी डॉल्फिन जो हैं वह गधे हैं। तो देखिए गधे यहाँ पर हैं, गधे का पूरा एरिया ये है और डॉल्फिन का एरिया ये है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं हो रहे, तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि सभी डॉल्फिन गधे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है दूसरा, देखते हैं कुछ डॉल्फिन गधे हैं, कुछ डॉल्फिन जो हैं वह क्या हैं, गधे हैं। अब देखिए यदि बोला जाता है कि कुछ बिल्लियां गधे हैं, तो यहाँ पर देखिए बिल्लियों का तो कुछ एरिया मिल रहा है, लेकिन डॉल्फिन तो काफ़ी दूर हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ डॉल्फिन गधे हैं, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, कुछ गधे जो हैं वह बिल्लियाँ हैं। अब देखिए कुछ गधे जो हैं वह बिल्लियाँ हैं, तो देखिए बिल्लियों का एरिया ये पूरा है और गधों का एरिया ये आपका पूरा है, तो देखिए कुछ एरिया जो है वह मिल रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ बिल्लियाँ जो हैं वह क्या हैं, गधे हैं। ठीक, कुछ गधे जो हैं वह बिल्लियाँ हैं, या फिर ये भी बोला जाए कि कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, दोनों ही यहाँ पर लागू हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है हमारा सभी बिल्लियाँ गधे हैं, सभी की सभी बिल्लियाँ गधे हैं। तो देखिए सभी की सभी बिल्लियाँ गधे नहीं है, कुछ बिल्लियाँ गधे हैं। देखिए बिल्लियों का ये कुछ एरिया जो है वह गधों से मिल रहा है, तो कुछ बिल्लियाँ गधे हैं, या फिर ये बोल रहे हैं कि कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, या फिर ये भी बोला जाए कि कुछ ऊँट बिल्लियाँ हैं, या फिर कुछ बिल्लियाँ ऊँट हैं, तो भी हम यहाँ पर मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर सभी की सभी जो बिल्लियाँ हैं वो गधे हैं, ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कौन सा हमारा सही है, तो तीसरा हमारा सही है। ठीक, यहाँ पर देखिए केवल 4 सही है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल 3 सही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए जब कभी भी नंबर सीरीज वगैरह इस प्रकार के जब कभी क्वेश्चन आते हैं आपके, लुप्त पद छाटिए या फिर नंबर सीरीज वगैरह हो या फिर कुछ भी हो, तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे कि हम यदि बात करें कि 50 लोग होंगे, तो 50 लोगों को भी यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ लोगों का यहाँ पर आंसर निकालने का तरीका जो होगा वह आपका अलग होगा, कुछ लोगों का आंसर निकालने का जो तरीका होगा वह आपका अलग होगा, क्योंकि एक जो प्रश्न होता है वह आपके काफ़ी सारे तरीकों से प्रश्न वह होता है जो सॉल्व हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो जब कभी भी आपको नंबर सीरीज या फिर यहाँ पर आपको कोई भी आपको लुप्त पद वगैरह निकालने के लिए बोला जाए, तो वहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा, या तो आपको पावर की बात करेगा, पावर जो दी गई होंगी, जैसे कि स्क्वायर दिया गया हो, क्यूब दिया गया हो, 4 पावर दी गई हो, इस प्रकार से पावर की बात करेगा, या फिर दूसरा बोलेगा वह या तो गुना या फिर वह भाग, इसके बाद तीसरा बोलेगा प्लस या माइनस। ठीक, इन 3 चीज़ों की यहाँ पर हमेशा बात करता है। पावर दी गई होंगी तो पावर के साथ साथ वह या तो किसी संख्या में ऐड कर रहा होगा या फिर वह माइनस कर रहा होगा। ठीक, दूसरा यदि किसी संख्या से किसी संख्या में इंटू कर रहा होगा या फिर डिवाइड कर रहा होगा, तो उसके साथ किसी न किसी संख्या के साथ वह प्लस कर रहा होगा या माइनस कर रहा होगा। ठीक, तो वहाँ पर हमेशा ही सीरीज जो होती हैं और लुप्त पद जो होते हैं वह हमेशा जो 90% जो प्रश्न बनते हैं वह इन्हीं 3 चीज़ों से बनाए जाते हैं। ठीक, और इसी प्रकार से वह बनते हैं। अब यहाँ पर आप इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर आप इस प्रश्न को देखोगे तो देखिए यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो हम जो तरीका बताएंगे उससे आप अलग तरीका बताओगे, कुछ ना कुछ अलग तरीका बताओगे। ठीक, क्योंकि एक प्रश्न जो होता है वह काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारा तरीका क्या है कि यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका 12, हमने लिया 12 और 12 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया। यदि हम 12 का स्क्वायर कर रहे हैं और यहाँ पर हम 7 का भी स्क्वायर कर दें और इन दोनों को आपस में हम माइनस कर दें, तो देखिए 12 का कितना होता है 144 और 7 का कितना होता है 49। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 95 आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो देखिए आप 100% कह सकते हो कि यहाँ पर आपका ये 95 बन रहा है। अब यहाँ पर आप फिर से देखिए ये जो आपका 14 है, तो हमने 14 का क्या हुआ, स्क्वायर किए दिया। इसके बाद 8 जो है 8 का स्क्वायर किया, 14 का 196 होता है और 8 का 64 होता है। ठीक, अब इनका आप अंतर कीजिए, जब आप इनका अंतर करोगे तो आपको 100% दिख रहा होगा कि यहाँ पर 132 बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर इसी प्रकार से देखिए 16 का आप स्क्वायर कीजिए, उसमें से 9 के स्क्वायर को आप माइनस कर दीजिए, 256 माइनस
81। ठीक, जब हम इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। 5 देखिए 5 किसी में है तो देखिए 5 एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचता है आपका 7। ठीक, 7 देखिए 7 किस में है, तो देखिए 7 आपका एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, तो 175 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 175 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, दिए गए चित्र में पासे का प्रत्येक फलक लाल, हरा, ग्रे, नीला, भूरा और नारंगी रंग से रंगा गया है। नारंगी रंग का विपरीत कौन सा रंग होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। नारंगी रंग जो है इसका विपरीत कौन सा होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए पासे का देखिए काफ़ी सिंपल सा फंडा होता है। उसमें आपको करना क्या होता है, जैसे कि जो भी आपको कलर यहाँ पर कॉमन जो कलर दिखेगा उसी की तरह आपको क्या करना है, घुमा देना है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर आपका ये ब्लू दिख रहा है, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका ब्लू दिख रहा है, तो यहाँ पर जो आपका ब्लू दिख रहा है इसी प्रकार से आपको इसको भी घुमा देना है, तो ये भी आपका ब्लू एक साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि सबसे पहले क्या है, ब्लू ले लेते हैं हम, ब्लू है, फिर उसके बाद ग्रे है, ठीक, उसके बाद ब्राउन। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको घुमाना है। सबसे पहले हमें ब्लू लेना है, ब्लू ले लिया, फिर उसके बाद हमें क्या लेना है, ग्रीन, ये ग्रीन हो जाएगा, और इसके बाद हमें क्या लेना है, रेड लेना है। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो आपका ग्रे जो है, ग्रे का अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ब्राउन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ब्राउन का अपोजिट हो जाएगा आपका रेड। तो यहाँ पर देखिए आपका बचा कितना है, ब्लू बचा है। तो यानी कि हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि नारंगी जो है, तो नारंगी का अपोजिट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि नारंगी का अपोजिट क्या हो जाएगा, BLUE, ब्लू। तो ब्लू हमारा जो होगा वह नारंगी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक निश्चित कूट में ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यदि हम बी की बात करें तो बी कितने नंबर पर आता है, तो आपका 2 और ये 15 और ये आपका 24। ठीक, इसी प्रकार से ये 13, ये 1 और ये आपका 16। ठीक, इसके बाद आर आता है आपका 18, ये आपका 1 और ये आपका 20। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है आपका 41। यहाँ पर देखिए 20 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए, 5 और 4 9 और 9 और 2 11। यानी कि हम यदि इन्हें ऐड करते हैं तो कितना बनता है आपका 41 बनता है। ठीक, अच्छा ऐसे आपको समझ आ गया होगा। यदि हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा 41 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से इसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 और 10 20, 6 और 3 9 और 1 10, यानी कि 20 और 10 कितने होते हैं, टोटल आपके 30 होते हैं। इन सबको ऐड किया तो 30 बना, तो हमें क्या करना होगा, इनको भी ऐड करना होगा। तो 20 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए, 8 और 1 9, यानी कि 39 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 39 कहाँ पर है, तो देखिए सी ऑप्शन है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक दावा ए और एक कारण आर नीचे दिया गया है। ठीक, यहाँ पर दावा दिया गया है पेंगुइन पक्षी हैं, तो पेंगुइन तो पक्षी होते हैं। ठीक, इस बात में कोई शक नहीं है। इसके बाद जो पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, देखिए सबसे गर्म क्षेत्र में नहीं पाए जाते, ये तो गलत होगा। वह किस में पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो बात होगी ये तो आपकी गलत हो जाएगी। इसका नेक्स्ट है आपका कारण आर दिया गया है, गर्म क्षेत्र में पक्षियों के पंख नहीं होते। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पक्षियों के पंख नहीं होंगे, और पक्षियों के तो पंख होते ही होते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर पेंगुइन की बात करें तो पेंगुइन के भी पंख होते हैं, लेकिन वह पंख ऐसे नहीं होते हैं कि जो कि पेंगुइन को उड़ा सकें। ठीक,
तो यहाँ पर पक्षी जो होते हैं उन सभी के पंख होते हैं, और यहाँ पर बोला गया है गर्म क्षेत्रों में पाए जाने वाले पक्षियों के पंख नहीं होते, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर जो है कि दावा जो दिया गया है वह भी आपका गलत है, और कारण इसके लिए जो बताया गया है वह भी आपका क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि पेंगुइन जो होते हैं वह पक्षी तो होते हैं और उनके साथ साथ पंख भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि पंख नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोनों ही बातें जो हैं वह आपकी गलत हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों ही सत्य हैं ये बोला गया है, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक, इसका दूसरा दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं, यहाँ पर भी सत्य बोला गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो देखिए असत्य तो दोनों ही हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, ए और आर दोनों असत्य हैं।